पहला क्वेश्चन है, संगरिया यानी सांगरिया सांसौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वो है ना, नहीं पूछा है। क्वेश्चन को पढ़ते समय है नहीं है इसका विशेष ध्यान रखें। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। जो जैसलमेर है इससे यह एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए, संत शरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? मेवात, अलवर, दिल्ली, भरतपुर। इनमें से कहाँ है? दिल्ली के अंदर। संत शरणदास जी का जन्म 1703 और मृत्यु हुई थी दिल्ली के अंदर 1783। राजस्थान लोक में पहली ने कहीं कहो जावे? आड़ी, गिंगरत, वात, टपुकड़ा। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आड़ी। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? क्या है? असुमेलित पूछा है। जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? असुमेलित कौन सा है? अधिक जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? जयपुर की। और न्यूनतम जैसलमेर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जयपुर का 595। और न्यूनतम जैसलमेर का, जैसलमेर का है 17। कितना है? 17। न्यूनतम साक्षरता दर जालोर की कितनी है? 54.9%। और आगे देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? धौलपुर का 846। और सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का, कहाँ का है? डूंगरपुर। और बाड़मेर का ऑप्शन आया हुआ है, तो बाड़मेर में क्या है? सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है। कितनी है? 32.5%। आगे क्वेश्चन है अगला, वे कौन सा कवि हैं जकारी भक्ति और चमत्कारी वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लगा? हाँ, है ना। तो इसमें क्या है? कि सरदार बाट, राठौड़ पृथ्वीराज, साया जी झूला या माधवदास दुधवाड़िया। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ईश्वरदास बाट। अगला क्वेश्चन है, बिलारा सोनापत्र क्षेत्र में स्थित नहीं है। क्या है? जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा? बिलारा है ना, सही पढ़िए। यह है बिलाड़ा जो जोधपुर में पड़ता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? यानी जो बिलाड़ा सोनापत्र क्षेत्र है में स्थित नहीं है। नागौर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर। तो इसका उत्तर क्या होगा? श्रीगंगानगर। सोवन शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन अजमेर, रणथंभौर, छतरपुर या दिल्ली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छतरपुर। यहाँ रणथंभौर दे रखा है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ रणथंभौर दे रखा है, देखिए रणथंभौर में सोहन वंश की स्थापना की थी गोविंदराज ने। गोविंदराज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र। इन्होंने 1194 के अंदर रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। ऑप्शन ए सपासनाचार्यम, रागिनी, भागवत, श्रावण प्रतिक्रमण चुतर चूर्णी। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? श्रावण प्रतिक्रमण चुतर चूर्णी। और इस ग्रंथ के चित्रकार थे कमल सुंदर। क्या नाम था? कमल सुंदर। और ये चित्र बनाया 1260 में, और उस समय मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह।
तेज सिंह के काल में इस चित्र को चित्रित किया था कमल चंद्र के द्वारा। आगे देखिए, विजयशाही एक प्रकार का या की है, जूती है, पगड़ी है, आभूषण है या मिट्टी का बर्तन है। तो विजयशाही क्या है? एक पगड़ी है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो यहाँ देख लेते हैं, जो पहले सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है वो है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किमी, जैसलमेर 464 किमी और बाड़मेर 228 किमी। ये जो चारों जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते राजस्थान के। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा जिला है जो सीमा नहीं बनाता है? कौन सा जिला है? जोधपुर सीमा नहीं बनाता है। देखिए, राजस्थान री भगत कवियत्री गौरी बाई रो जन्म कटे व्यो है ना। जो गौरी बाई है उनका जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर, भरतपुर, जयपुर, अलवर। कहाँ हुआ है? डूंगरपुर। अभी देखिए, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो एकलिंग जी है इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इनके मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में मेवाड़ के बप्पा रावल ने करवाया था। कब? 734। और यहाँ दे रखी है 18वीं शताब्दी, और ये कौन सी शताब्दी में निर्माण करवाया था? 8वीं शताब्दी में। इसलिए ये क्वेश्चन बोर्ड ने बाद में डिलीट किया था। अब देखिए, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? पुंगी, चेनाई, बांसुरी या मंजरी। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र हैं, जो बालदा सिरोही में स्थित है वहाँ पर किसका भंडारण है? लोहा, चांदी, टंगस्टन, तांबा। तो क्या हो जाएगा? टंगस्टन। देखिए, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था और उसमें जो मारवाड़ की राजकीय सेना थी उसे किसने हराया था? तात्या टोपे, अंग्रेजी सेना, ठाकुर कुशाल सिंह, मेहराब खान और जयदयाल। तो ये देखिए कि जो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ये युद्ध, इस युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे थे ओनार सिंह और राजमल लोढ़ा, और इनके सामने थे ठाकुर कुशाल सिंह। कौन थे? ठाकुर इनके सामने थे ठाकुर कुशाल सिंह। और इसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को एक और युद्ध हुआ था। वो भी युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह सामने थे एजीजी, पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। इनके बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह विजय हुए। मैकमोसन इस युद्ध में मारा गया और एजीजी वापस अजमेर की ओर चल पड़ा। आगे देखिए, झालावाड़ी मुख्य बोली है। जो झालावाड़ क्षेत्र है उसकी मुख्य बोली कौन सी है? हाड़ौती, कटेरवाटी, उमटवाड़ी, सेंधवाड़ी। जो जो झालावाड़ है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती। आगे देखिए, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था? मध्य प्रदेश, मुंबई, राजस्थान, गुजरात। तो उस समय गुजरात नाम का स्टेट नहीं था। गुजरात और महाराष्ट्र नाम से एक ही राज्य था, वो था मुंबई, और मुंबई को सौंपा था। और ये सौंपने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी जूनागढ़ के निवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अगर देखिए राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है ना। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है उसमें कितना अंतर है। उत्तर से दक्षिण कितना है 826 किमी और पूर्व से पश्चिम 869 किमी और इनके बीच का अंतर कितना है 43 किमी। अगर देखिए रिड कोर में स्थापित किया गया था। रिड कोर की स्थापना कब की थी? नवंबर 2004, अक्टूबर 2004, नवंबर 2011, अक्टूबर 2011। इसमें क्या हो जाएगा अक्टूबर 2004। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? अबूझ सावा है ना, उस दिन सर्वाधिक शादियां होती हैं। शरद पूर्णिमा, आखा तीज, करवा चौथ, निर्जला एकादशी। तो इसमें क्या है आखा तीज के दिन वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन राजस्थान में अबूझ सावा होता है। आगे देखिए बेवाण कला संबंधित हैं। पत्थर मूर्ति कला से, पत्थर है ना पत्थर, यहाँ दे रखा है स्टोन पत्थर। आंगन चित्रण से, मृण कला से या काष्ठ कला से। तो बेवाण कला संबंधित हैं किससे है काष्ठ कला से। आगे देखिए अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध हैं लोहा, तांबा, संगमरमर या फेल्ड्सपार। तो किस लिए तांबे के लिए जो अकवाली निक्षेप क्षेत्र हैं वो प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी, गैटोर, मांडल या बंदोली। यहाँ ये बंदोली नहीं है, अंग्रेजी में देखिए क्या लिखा हुआ है बांडोली है। शुद्ध क्या है बांडोली। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है बांडोली के अंदर। गेट के देखिए 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.सी. अग्रवाल, अमलानंद घोष। तो इसमें क्या हो जाएंगे अमलानंद घोष। जो आर.सी. अग्रवाल है इन्होंने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था। देखिए राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? कालीबंगा, गणेश्वर, आठ, बैराट। तो देखिए बैराट बाणगंगा नदी के किनारे और गणेश्वर कांतली नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आहट। देखिए बीकानेर जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? जयमल फतेह, राव दलपत, करण सिंह, गोरा बादल, भैरूजी कल्लाजी। इसमें देखिए क्या है जयमल फतेह। जयमल फतेह कौन थे? जो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था उस चित्तौड़गढ़ के युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। और कौन सा 1768 का युद्ध। इस अकबर ने जयमल फतेह की मूर्ति कहाँ स्थापित करवाई थी ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर ये राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? भारत में बात करें कि सोयाबीन सर्वाधिक किस राज्य में होता है तो कहाँ होता है मध्य प्रदेश में एमपी। और एमपी के सटे हुए जो जिले हैं उन जिलों में सोयाबीन सर्वाधिक होती हैं। तो कौन से कोटा, बूंदी, बारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा। तो देखिए पाक बॉर्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो इसमें क्या हो जाएगा पाक बॉर्डर कहाँ स्थित है जोधपुर में। देखिए कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नहीं है ना। जो ये काव्य कृतियाँ दे रखी है उनमें से कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नहीं है। मिंजर, सोन मिर्गला, लील टांस, माइड्रो एलो। तो इसमें देखिए लील टांस है, मिंजर है, माइड्रो हेलो है, सोन मिर्गला किसकी है सत्य प्रकाश जोशी की।
सत्यप्रकाश जोशी। और इनकी एक और काव्य कृति है राधा, एक और कृति है बोल भारमली। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। बोल माधवी किसकी रचना है ना? बोल माधवी किसकी है? बोल भारमली तो किसकी है? सत्यप्रकाश जोशी की। लेकिन बोल माधवी ये किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की एक और रचना है पाथल और पीथल। पाथल पीथल दो व्यक्तियों के नाम रखे हुए हैं। उसमें पाथल किसका है, पीतल किसका है? पाथल पीथल कभी नहीं भूलोगे। पातल के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो प्रताप के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है। और पीतल पृथ्वीराज लिखोगे तो वी के ऊपर मात्रा है और इधर भी मात्रा है, इसलिए जो समान मात्रा वाले शब्द हैं वो ही समान नाम से जाने जाते हैं। पातल का अर्थ होगा महाराणा प्रताप, पीतल का अर्थ होगा पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे। देखिए डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। एंड डाबोर जनजाति कौन से जिलों में पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। तो क्या हो जाएगा? जो दक्षिणी राजस्थान है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर डामोर जनजाति पाई जाती है। और बारा में एक सहरिया जनजाति पाई जाती है। आगे देखिए मालवी उपबोली है, जो मालवी भाषा है उसकी उपबोली कौन सी है? देखिए काठेड़ी, काटेड़ी है ढूंढाड़ी की उपबोली। किसकी? ढूंढाड़ी। थली ये है मारवाड़ की उपबोली। अलवरी ये है अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। और रांगड़ी ये है मालवी की उपबोली। लेकिन रांगड़ी किसका मिश्रण है? मालवी और मारवाड़ी भाषा का मिश्रण है रांगड़ी बोली। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? भारमल, भगवंत दास, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो क्या हो जाएंगे? भारमल। अरे राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है। यानी जो चारों जिले दे रखे हैं उनमें से किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? देखिए झुंझुनू, बारा, सिरोही, जोधपुर। तो इसमें दो ऑप्शन है, झुंझुनू और जोधपुर के अंदर उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। लेकिन सिरोही और बारा के अंदर नहीं पाई जाती है। दो ऑप्शन होने के कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था बोर्ड ने। देखिए राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? नदी बेसिन दे रखे हैं, इनमें से किस क्षेत्र में बीहड़ पाए जाते हैं? लूनी बेसिन, माई बेसिन, बनास बेसिन, संबल बेसिन। तो किसमें बीहड़ पाए जाते हैं? संबल बेसिन में। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? है ना, जो ये चारों संत दे रखे हैं उनमें से किसने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? तो कौन थे? जाम्बो जी। दादू दयाल, इनके गुरु का नाम था बर्मानंद। क्या नाम था? बर्मानंद। पीपा जी, इनके गुरु थे रामानंद। जाम्बू जी ने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। और रामदास, इनके गुरु थे संत हरि रामदास जी। कौन थे? संत हरि रामदास जी। जो रामदास जी है ये जोधपुर में जो खेड़ापा राम सनई संप्रदाय पीठ है इनके प्रवर्तक थे।
देखिए, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को कहते हैं। जो कृषि विधि है आदिवासियों द्वारा दक्षिण राजस्थान में की जाने वाली है, उसे किस विधि के नाम से जाना जाता है? दजिया, दीपा, कुमारी, खिल। अब देखिए, अगर सामान्य शब्द आता तो क्या आता? वालरा। लेकिन यहाँ वालरा, इस वालरा के प्रकार पूछ लिए। दो प्रकार है, दजिया और सीमाता। जो सीमाता है जो पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की जाती है, और जो दजिया कृषि है वो कहाँ की जाती है? मैदानी क्षेत्रों में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दजिया।